नए रिकॉर्ड बनाने के बाद मार्केट्स में हायर लेवल से बिकवाली भी आई है। 25,000 के ऊपर आज इंडेक्स में हाईज बनते हुए दिखाई पड़े। 25,078 के जोन पे ऐतिहासिक दिन, लेकिन उसके बाद ऊपरी सौ से थोड़ी सी बिकवाली और बिकवाली के बाद डे लो के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी नदारत है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी डे लो की तरफ ही जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए डे लो पर एग्जैक्टली कामकाज करते हुए एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज डे लो पर ही कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा तेजी अगर इंडेक्स में है भी तो ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर रहा है, इसलिए एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा है। 1350 शेयर जो कि तेजी में है और 1041 शेयर जो कि 1041 शेयर तेजी में और 1350 शेयर जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर आज आईटी से है, पीएसयू बैंक से है, ऑटो में है, करीब 1% के आसपास की डिक्लाइन यहाँ पर है। सीपीएससी इंडेक्स 1.5% ऊपर है। आज रियल्टी करीब 2% नीचे कामकाज कर रहा है। ऑयल एंड गैस फ्लैट टू पॉजिटिव है। इसके अलावा एफएमसीजी फ्लैट टू पॉजिटिव है। फाइनेंशियल्स 1.25% ऊपर है। बैंक्स जो कि 0.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन प्रेशर रियल्टी से आ रहा है और सीपीएससी से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो थोड़ा बहुत मिक्स बैग कह लीजिए मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट आज बिकवाली में है। कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक आज कंट्रीब्यूट कर रहा है 30 अंकों के आसपास का। पावर ग्रिड 12 अंकों कंट्रीब्यूशन है। कोल इंडिया 10 अंकों कंट्रीब्यूशन है। भारतीय एयरटेल 8 अंकों कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। एमएनएम जो कि 19 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज दे रहा है। कल की तेजी या कल के नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग। इन्फोसिस 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली न्यूज़ फ्लोज के बीच में। कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी करीब 11 अंकों कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करने वाले हैं प्रशांत सावंत जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। प्रशांत जी से इंडिविजुअल कॉल से बातचीत होगी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर है। 25,000 का जोन जो कि आज ऐतिहासिक तौर पर बाजार ने पहली बार हिट किया। 1.5 करोड़ के आसपास का वहाँ पर हुआ है चेंज है। 25,100, 25,200 के आसपास राइटर्स हैं। 25,000 के जोन्स में ही पुट राइटिंग भी हो रही है और 25,900, 25,800 के जोन्स में भी आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 25,000 और 25,100 इस जोन के ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी। थोड़ी बहुत हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पर होते हुए दिख रही है। निफ्टी बैंक जो कि 51,700, 51,800 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 51,800, 51,900, 52,000 के आसपास कॉल राइटिंग है। 51,700, 51,600, 51,500 पे आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। ब्रॉडर मार्केट्स क्योंकि आज बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं तो हीट मैप की सिचुएशन भी बियरिश है। 16 लॉन्ग है, करीब 37 शॉर्ट कवरिंग है, 56 शॉर्ट है और 73 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट कवरिंग साइड पे बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है, या तो पीएसयू वहाँ पर खरीदारी दिखा रहा है थोड़ी बहुत, या फिर स्पेसिफिक केसेस हैं। महानगर गैस 5% ऊपर है। बीईएल, पावर ग्रिड, आईजीएल 3 नाम जो कि तेजी में है। अदानी पोर्ट आज 2% की तेजी है, अच्छे उछाल के साथ ये कामकाज करते हुए। पूरा ग्रुप ही रादर तेजी में है। शॉर्ट कवरिंग है एस्ट्रल में 3% की तेजी, कमिंस में 3%, एचएल 2 दिन से प्रेशर के बाद शॉर्ट कवरिंग में आया। सन फार्मा 2% की शॉर्ट कवरिंग है नंबर से पहले। बिरला सॉफ्ट कल बिकवाली थी, कॉल के बाद 1.5% के आसपास की शॉर्ट कवरिंग है। इसके अलावा नए शॉर्टिंग कहाँ पर हो रही है और लॉन्ग अनवाइंडिंग में इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप में है। एमएनएम शॉर्ट बिल्डअप में है। अशोक लेलैंड करीब शॉर्ट बिल्डअप में 3% के। नवीन फ्लोरिन और वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट बिल्डअप है। डिक्सन टेक 3% की बिकवाली कल के नंबर्स के बाद। एसीसी, इंडिया मार्ट, अंबुजा और गुजरात गैस नंबर्स के बीच में, इन दोनों में प्रेशर यहाँ पर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मुबारकबाद, 25,000 का जो ऐतिहासिक स्तर है वो आज बाजार ने छुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो आती है आमतौर पे किसी भी नए माइलस्टोन को हिट होने के बाद वो देखने को मिल रही है। आज थोड़ा सा वरीसम साइन ब्रॉडर मार्केट्स में है। मिड कैप स्मॉल कैप कई दिनों की तेजी के बाद थोड़े हल्के हुए हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करें? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जहां तक निफ्टी की बात है, यहाँ पे अगर हम फ्यूचर्स को अभी देखें तो करीबन 25,040, 25,040 इस लेवल में ट्रेड कर रहा है। मेरी ये राय है कि एक अहम लेवल जो है वो करीबन 24,980, 24,975, 24,980, 24,975 ये एक जोन है जो टेस्ट हो सकता है आज या कल में। तो यहाँ से निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करेगा ये मेरे लिए अहम होगा। तो जो भी कोई फ्रेश लॉन्ग लेना चाहे वो फ्यूचर्स में इस लेवल को अपने वॉच लिस्ट पे रखे, 24,975, 24,980। यहाँ आने के बाद अगर एक बाउंस आए 30-40 पॉइंट का, तो आप इस लेवल को एक अच्छा बेस मान के यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो। 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और वहां से आप जो आज के स्विंग हाइज बने हुए उसको एक फर्स्ट टारगेट मान के चल सकते हो, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के लिए करीबन 1:2 का ट्रेड होता है। अभी फिलहाल जिनके पास लॉन्ग है तो जस्ट 25,000 राउंड नंबर को यूज करके फ्यूचर्स में 24,995 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मैं पूरी राय दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम एक नए उच्चांक पे हैं। मुझे लग रहा है
प्रॉफिट मानना भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी और वहां से नेक्स्ट डिप जब मिले आप डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल के लिए एंटर कर सकते हो। सो निफ्टी पे मेरी सलाह यही है कि ट्रेड करना चाहिए और जो लेवल मैंने कहा करीबन फ्यूचर्स में 24,970-80 इस जोन में आने के बाद एक फ्रेश कॉल आप ले सकते हो। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो ये डेफिनेटली काफी वक्त से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी ऑब्वियस वजह है कि कोई भी प्राइवेट बैंक रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और एसबीआई भी अपने बजट हाइस के बाद उस लेवल को छू नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पॉट करीबन 51,800 के जस्ट इर्द गिर्द 51,700 51,730 इस जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम कब आएगा? मुझे लग रहा है मोमेंटम आएगा हम 52,100 52,100 क्रॉस करें उसके बाद। तो यहाँ वेट एंड वॉच की सलाह होगी और 52,100 के ऊपर ही ट्रेड करें। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 51,700 51,700 वहां से आप टारगेट रख सकते हो जो एक गैप जोन है करीबन 52,800 52,800 का। सो वेट कीजिए 52,100 स्पॉट क्रॉस होने के बाद ही लॉन्ग कीजिए। फिलहाल बैंक निफ्टी में नो ट्रेड, ये मेरी सलाह होगी। तो बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में आपका रहेगा। निफ्टी के केस में आप एटलीस्ट लोअर लेवल पर 24,950 के आसपास कहीं आपको मिले और वहाँ बाउंस मिलना शुरू हो तो आप एक बार को वहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन नो ट्रेड जोन रहेगा निफ्टी बैंक के अंदर। आपकी तरफ से अब जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं आप प्रशांत उन पे कहाँ बेट कर रहे हो? तो सुमित जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फार्मा में एक अच्छा ट्रैक्शन है। डॉक्टर रेड्डी लैब को अगर हम देखें सो ये करीबन 6,860-65 के जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है 1% आप कोई भी अभी एंटर करो 1% के ऊपर रिस्क मत रखो। सो वहां पे 6,790 85 6790 6785 ये स्टॉप लॉस रख के आप 7,050 7,050 इस टारगेट को ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट पिक मेरा होगा इंडस टावर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा कूल डाउन हुआ है, एक गैप सपोर्ट आपको नजर आएगा। सो इसी को एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करते हुए 415 416 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के आप 450 455 450 455 ये टारगेट्स देख सकते हो। और नेक्स्ट जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है एफएमसीजी। इसमें अगर हम ब्रिटानिया को देखें तो ये 20 दिनों के एवरेज पे आके एक अच्छा बाउंस लिया हुआ है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। सो यहाँ हम लॉन्ग जा सकते हैं, स्ट्रेंथ के साथ बने रहेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 5,760 5760 स्पॉट, टारगेट होगा 5,975 5975। तो तीन नाम जिसमें से एक एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया, नंबर्स भी आने हैं। नंबर से पहले यहाँ पर प्रशांत इसमें आप खरीदारी करे चलने की राय दे रहे हैं। दूसरा उनकी तरफ से इंडस टावर 5975 के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं। इंडस टावर दूसरा नाम है जिसके ऊपर प्रशांत आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब 450 455 के टारगेट्स के लिए 415 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। और उसके अलावा प्रशांत को लग रहा है कि एक अच्छे मूव जो है वो डॉक्टर रेड्डीज़ में आ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ वैसे भी कंसिस्टेंट बाय है, आप लगातार तेज़ी में देख रहे हैं 7,050 के टारगेट्स के लिए। इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट और इम्पॉर्टेंट अच्छी खबर जो आप देख रहे हैं कि बजट भाषण के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की जो बादशाहत है वो बरकरार रही है। करीब करीब 66% के आसपास का एक मार्केट शेयर सीएनबीसी आवाज़ ने गार्नर किया है बजट भाषण के दौरान, और देश ने जो बजट है वो सीएनबीसी आवाज़ पर देखा। बजट हफ्ते में मार्केट शेयर करीब 57.5% के आसपास का मार्केट शेयर मेंटेन रखा गया। और बजट जो ड्यूरेशन रही है, जो इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन होती है स्पीच की, उस ड्यूरेशन में करीब करीब 66% के मार्केट शेयर के साथ सीएनबीसी आवाज़ नंबर 1 रहा। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमारे साथ बजट देखने के लिए। प्रशांत, उस दिन आप भी हमारे साथ मौजूद थे, तो पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी हमारे साथ स्टूडियो में आए थे और आपने कार्यक्रम के हिस्से बने, पूरे दिन अपना समय भी दिया। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बढ़िया नंबर के लिए। आपको भी बहुत सारी क्रेडिट गोज टू यू एज वेल। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद सुमित जी। मैं एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि हम स्क्रीन पे जो एफर्ट डाल रहा है वो नजर आ रहा है, आप हो मैं हूँ, बट बिहाइंड द सीन्स जो एफर्ट डाला गया वो कभी कभी दर्शकों को नजर नहीं आता है। बट मैं डेफिनेटली उसके लिए एक जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो प्लानिंग हुई थी, जिसे हम कहते हैं इमैक्युलेट प्लानिंग, वो बहुत जरूरी होती है कि कौन से गेस्ट को किस समय रखना है, किस एंकर को किस समय रखना है। वो सारी चीजें जो बैकएंड से प्लानिंग हुई थी, जिसके लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट गया था, तो मैं डेफिनेटली उन सब की सराहना इस वक्त करना चाहूंगा। और हम रेगुलरली चैनल पे आप हो मैं हम आते ही और अपना 100% देते हैं। बट मुझे लग रहा है जो बैकएंड से, जो कैमरा टीम हो, वॉइस टीम हो, उन सभी ने जो एफर्ट डाला हुआ है इस दिन में बिना कोई ग्लिच के
बिना एक सेकंड के भी फेलियर के हम टोटली जो अप एंड रनिंग थे। और उस दिन सबसे अहम बात, यूट्यूब पे हमने अलग-अलग भाषाओं में पहली बार प्रयास किया था। वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो डेफिनिटली उन सभी लोगों को, हर एक जन को जिसने इसमें एफर्ट डाला हुआ है, मैं थैंक यू और कांग्रेचुलेशंस दोनों ही बातें कहना चाहूँगा। तो 57.5% का मार्केट शेयर बजट हफ्ते के दौरान और 66% का मार्केट शेयर रहा जिस दिन बजट की स्पीच आ रही थी। तो ये कुछ आंकड़ों के बीच में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सराहने के लिए और एक बार फिर से हमें पहली पसंद बनाने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे बातचीत करेंगे, प्रशांत से बातचीत करेंगे, कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के उस पर बजट की मेगा कवरेज में आपका स्वागत। ये बजट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास चर्चा शुरू करते हैं 30 साल पहले एग्जैक्टली टैक्स में हाइक हुआ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें। फिस्कल डेफिसिट कम होना ओवरऑल अच्छा है। मधु भाई, आपका क्या मैसेज होगा? ये मार्केट बहुत पिछला हुआ है। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं स्टार हेल्थ की मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी का नेट प्रीमियम 16% बढ़कर 3520 करोड़ रुपए रहा। मुनाफा 11% बढ़कर 319 करोड़ रुपए रहा। कंबाइंड रेशियो 93% से बढ़ के 99% रहा। नतीजों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO नीलेश कामरी सर। नीलेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स में YOY बेसिस पे तो एक अच्छे अपटिक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रॉन्ग नंबर को आप लोग मेंटेन भी कर रहे हो, बीट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो या फिर YOY बेसिस पर हो, स्पेशली रिटेल मार्केट्स को लेकर। सो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर एंड क्या एक्सपेक्ट करके चले हम Q2 ऑनवर्ड्स? Yeah. First, thank you for having me on the show and congratulations to CNBC TV18 for a marvelous market share of 57%. थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah, स्टार हेल्थ की बात करें तो हमने 3,476 करोड़ का प्रीमियम इनकम बुक किया है, which is an 18% growth over last year. We continue to be a market leader in retail health with 32% market share. We are very happy with the growth that we have seen in our numbers. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 319 करोड़ था, जो कि 11% ग्रोथ है वो लास्ट ईयर। कंबाइंड रेशियो हमारा 99.2% था, जो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, एंड दिस वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस रेशियो इंक्रीज। बट वी हैव प्लान्स इन प्लेस टू एंश्योर दैट वी मेंटेन विद आवर गाइडेंस, जो हमने आगे का गाइडेंस दिया है फॉर द रिमेनिंग 12 मंथ्स वो हम मीट करें और एक अच्छे कंबाइंड रेशियो के साथ पूरा साल हम क्लोज करें। के कंबाइंड रेशियो पे आप ऑलरेडी मौजूद हो, इससे ऊपर का स्कोप तो बहुत बचता भी नहीं है, लेकिन क्या इसी नंबर को आप रिटेन करके कैरी करने वाले हो, या क्योंकि इफ्स एंड बट्स तो रहेंगे ही, लेकिन इस नंबर के बाद कितनी बैंडविड्थ रहती है जिसको आप मेंटेन करने की सोच रहे हो? हाँ, देखो हमारा 4 इयर्स का अगर टारगेट देखें तो हमने प्लान करा है कि हम जो रेवेन्यू है हमारा लास्ट हमने 15,250 करोड़ किया था, उसको हम डबल करें इन द नेक्स्ट 4 years, which is 18% growth over the next 4 years. We have plans for that. We have our 4 engines of growth, which is ABCD, we call it: agency, bank assurance, corporate और digital. Agency हमारा सबसे बड़ा चैनल है, जो 80% हमारा शेयर है आज की डेट में, और वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। हम कंटिन्यूअसली 1 लाख प्लस एजेंट्स ऐड कर रहे हैं इस सेगमेंट में। बैंक एश्योरेंस में हमारे पास 60 प्लस पार्टनर्स है और ये चैनल भी अराउंड 25% ग्रोथ कर रहा है। कॉर्पोरेट में हमने SME और MSME में फोकस कर रहे हैं, जहां पे भी हमने अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं। और डिजिटल चैनल जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल है हमारा, वेब सेल्स और टेली सेल्स के थ्रू होता है, उसमें भी हमने काफी सारे टेली सेल्स यूनिट ऐड किए हैं, हम काफी स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर, और वहां पे भी हम 25% प्लस ग्रोथ देख रहे हैं। तो ऑल चैनल्स में हमारी ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट 4 इयर्स का, वो 3 टाइम्स है। कंबाइंड रेशियो अगर बात करें तो लास्ट ईयर हमने कंबाइंड रेशियो अराउंड 96.5 पे क्लोज किया था जी।
ऑब्जेक्टिव है कि उसको हम 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करें फॉर द करंट ईयर एंड वी कंटिन्यू टू इंप्रूव ऑन दिस ओवर द इयर्स टू कम। तो नीलेश सर, दो बातें हैं। एक तो 43% के आसपास का आपका एक स्टैंड लोन मार्केट शेयर है, 42% का, तो उसको आप किधर एंड अप होते हुए देख रहे हैं FY25 के लिए? दूसरा, रिसेंटली कल ही मिनिस्ट्रीज में दो तरह की बात आपने शायद सुनी भी होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वो GST को एक माफ़ करने की बातचीत भी की गई है एक मिनिस्ट्री की तरफ से दूसरी मिनिस्ट्री में, और ये बजट भी होके गया है। सो कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्टिल ऑन अ हायर साइड है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंड ऑल। सो इसको आप कितना ईज ऑफ होते हुए देख रहे हो? अच्छा, अगर हम पहले सवाल की बात करें तो करंटली जो साही स्पेस है, जो जहां पे सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ प्लेयर्स है, वहां पे हमारी मार्केट शेयर 42% है। हम जब देखते हैं इंटरनली तो हम पूरे इंडस्ट्री की हेल्थ मार्केट शेयर को हम देखते हैं, बिकॉज छोटे प्लेयर है जो ज्यादा ग्रोथ करेंगे, बड़े प्लेयर जो है आफ्टर पर्टिकुलर साइज द ग्रोथ गेट्स मॉडरेटेड। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। हम हर एरिया में ग्रोथ करना नहीं चाहते, वी वांट टू ग्रो इन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स। तो व्हाट वी लुक एट द ओवरऑल मार्केट शेयर, जो कि हमारा 33% है, और हम उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल आवर चैनल्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम GST की बात करें तो इट्स अ वेलकम मूव, बिकॉज 18% GST चार्ज हो रहा है आज की डेट में ऑन रिटेल हेल्थ। इट्स अ वेरी गुड सेगमेंट फॉर द कस्टमर्स। काफी अंडर पेनिट्रेशन है हेल्थ में इंडिया में। अगर GST कम होता है तो इट विल लीड टू अ बिग ग्रोथ फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल, एंड द कस्टमर्स विल बी रियली बेनिफिटेड, बिकॉज GST उनकी जेब से जाता है, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है इसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर। आज समय का अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको नंबर्स के लिए और आने वाले ग्रोथ आउटलुक को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और प्रशांत सर मौजूद रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स हायर लेवल से जरूर हल्के हुए हैं, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स। फ्रंटलाइन इंडेक्स हालांकि अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, अभी ओवरऑल अगर हम मार्केट की सेंटिमेंट को देखें तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच यहाँ पे है। वो क्यों है? क्योंकि हम 25,000 को स्पॉट में कन्विंसिंगली कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। एक 100 पॉइंट ऊपर जाए 25,100 तो हम डेफिनेटली एक हाई कन्विक्शन जोन में जाएंगे। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं जहां पे ऑप्शन देखूंगा मेरा रिस्क छोटा हो, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हो अगर कोई रिवर्सल से, तो बड़ा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए और मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो सकूं। तो यहाँ पे मुझे डिफेंसिव सेक्टर फार्मा दिख रहा है, और उसमें मुझे अपोलो हॉस्पिटल काफी बेहतर लग रहा है। तो इसकी जो 6,700 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, ऑलमोस्ट 200 पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे 140, 140, 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के मैं लॉन्ग जाऊंगा। मेरा टारगेट यहाँ पे होगा 265, 265 और 290, ये दो मेरे टारगेट्स होंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल की 6700 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। 202 के जोन्स में कामकाज कर रही है, इसमें आप तेज़ी और देख सकते हैं, और ये शायद 250 प्लस के आसपास भी जाते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है। प्रशांत सर मान रहे हैं कि शायद फार्मा में, क्योंकि पहले डॉक्टर रेड्डी बेट कर चुके हैं और अब अपोलो हॉस्पिटल पे उन्होंने बेट किया है, तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 265, 290 के टारगेट्स के लिए 150 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, हर बार की तरह हमारे साथ बने रहने के लिए। आज भी, बजट के दिन भी, और जब जब हमारी ज़रूरत आती है आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, दर्शकों को सलाह देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए, और बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और अपनी कॉल्स हमें शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि बजट के दिन, बजट के हफ्ते हमें नंबर 1 बनाए रखने के लिए 57.5% का मार्केट शेयर रहा, और 66% का मार्केट शेयर बजट भाषण के दौरान, और इस पोजीशन पे हमें पहुंचाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।